जय श्री सीताराम। माह अक्टूबर के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मंथली हॉरोस्कोप, मासिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, आपको मैं आज बताऊंगा कि आपके लिए ये माह कैसा जाने वाला है, कहां पर सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं ना। तो अपना राशिफल भी देखिए और अपनों का राशिफल भी देखिए। बार बार मैं आपसे ये कहता हूं कि अपना भी राशिफल देखें, लेकिन जब आप अपनों का राशिफल भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप और ब्रॉडली चीजों को सोच पाते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं जब उन्होंने अपनों का राशिफल देखा, मतलब अपने बेटे, अपने पति, अपने पत्नी इत्यादि का राशिफल देखा और उन पर वो एप्लीकेबल किया या फिर उनको बचाया उन समस्याओं से, तो वो और ज्यादा थैंकफुल हुए इन राशिफलों के, है ना। तो आप जरूर से राशिफल अपना भी और अपने पूरे परिवार का भी देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर बात करते हैं। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, है ना। तो यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक एग्जैक्ट जानकारी चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का, आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है ना। यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर या सामान्य तौर पर राशिफल को आप मानिए, समझिए, ठीक है, क्योंकि ग्रहों के गोचरों के आधार पर ही ये राशिफल है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। यदि आपकी राशि मेष है तो मेहनत इस माह ज्यादा करना पड़ेगी। ये माह आपसे ज्यादा श्रम मांगने वाला है, ये माह आपसे ज्यादा मेहनत मांगने वाला है। माह अक्टूबर आपको प्रेशर, तनाव, दबाव ज्यादा दे सकता है। लेकिन 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 एक अच्छी बात बताता हूं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने तनाव में है, जितने दबाव में है, मेरी मुस्कुराहट से आप समझ पा रहे हैं कि ये सब आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। कहने का मतलब ये कि जिन चीजों के लिए आप तनाव में हैं, जिन चीजों के लिए आप प्रेशर में हैं, जिन चीजों के लिए आप परेशान हैं, जिन लक्ष्य को पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। फिर तो क्या टेंशन है, आप मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मतभेद हो सकते हैं, ये बात जरूर मैं मानता हूं कि पारिवारिक मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि भाई मेहनत कीजिए और आपको लाभ मिलेगा। तो जहां पर भी मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वहां पर भी थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, मेंटली उस सिचुएशन को लीजिए, आपकी स्थितियां और बेहतर हो सकती हैं। उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि पहले के मतभेदों को भी आप खत्म कर सकते हैं यदि आप अपना दिमाग लगाते हैं या फिर मेंटली सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं या कुछ प्लानिंग बनाते हैं उन परिस्थितियों को सुधारने की। यदि आप प्लानिंग नहीं बनाते हैं तो खुद से तो मतभेद होंगे भाई, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी इस माह। फिजूल का तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकता है, ये बात है, लेकिन मैं आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय को बहुत अच्छा समझता हूं। धन, पैसे, आय के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, निवेशों के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये माह बहुत अच्छा जाने वाला है। टेंशन हो सकता है लेकिन जो प्रैक्टिकल रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव होगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई नया कार्य करने के बारे में आप सोचेंगे, नया कार्य करेंगे भी, और जो भी नया कार्य आप करते हैं उस नए कार्य को में आपको सफलता भी मिलेगी। सारे नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, तो नया कार्य कीजिए। नई प्लानिंग्स भी आप बना सकते हैं। जो भी नई प्लानिंग आप बनाते हैं उसे यदि आप जमीन पर उतारते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। तो नई प्लानिंग्स भी बनाइए, नया सोचिए, नई मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ये नया कार्य आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकता है, ये नया कार्य आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन को लेकर हो सकता है, आपके परिवार को लेकर हो सकता है। किसी भी प्रकार से कुछ भी नया आप सोच रहे हैं तो जरूर उस कार्य को आप कीजिए, आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात यह कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं। और यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश किया, जैसे भूमि में निवेश किया, जैसे फ्लैट में निवेश किया, प्रॉपर्टी में निवेश किया, अपने बिजनेस में कोई रिस्क इन्वेस्ट कर दिया,
तो आपको लाभ मिलेगा। तो आप क्या समझे, ये वक्त आपके लिए आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। जो भी नया कार्य आप लंबे समय से सोच रहे हैं, जरूर उस कार्य को अंजाम दीजिए। ठीक है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों का मिलना जुलना होगा। हाँ जी, मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग बन सकता है, यह बात कहूंगा। हो सकता है प्रेम प्रसंग ना बने तो आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है। चलो, हो सकता है इस माह विवाह तय ना हो तो कम से कम आप लड़का या लड़की देखने की शुरुआत कर सकते हो और पॉजिटिव शुरुआत रहेगी। तो वक्त भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, और मुझे तो लगता है कि तय भी हो जाएगा। तो ये माह बहुत अच्छा है इस विषय में, इस दृष्टिकोण से। यात्राओं के योग बनेंगे भाई। आपके इस समय मिथुन राशि वालों की यात्राएं होंगी। अब ये यात्राएं बड़ी सुखद हैं, परिवार के साथ यात्राएं हो सकती हैं, तो पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी। परिवार के साथ यदि यात्राएं नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस, अपने नौकरी, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के कहीं बाहर जाए और वहां पर भी आपको लाभ देखने को मिले। मतलब जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, इस माह अक्टूबर में मिथुन राशि वालों को लाभ मिलेगा। ये भी एक अच्छी बात है। संतान सुख मिलेगा। ऑलरेडी संतान है तो संतान के पक्ष में कोई खुशखबर मिल सकती है, और नहीं तो संतान प्राप्ति का आप इच्छुक है तो उस विषय में कोई खुशखबर मिल सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, और विशेष तौर पर आर्थिक स्थिति मिथुन राशि वालों की यहां पर बहुत अच्छी रहेगी। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं कि सर हम इस शेयर में निवेश कर सकते हैं क्या, इस वक्त निवेश कर सकते हैं क्या। आपके लिए मैं बता रहा हूं, कर्क राशि वालों के लिए, हाँ जी, आप इस समय निवेश कर सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से वक्त कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। और पहले की कोई रुकावट थी, मतलब किसी काम को लेकर के, किसी बात को लेकर के आप रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो वो रुकावट भी यहाँ पर खत्म होगी। हाँ, रुकावट खत्म होगी और वो समस्याएं खत्म होंगी, और फिर आपको नई उपलब्धि या तो देखने को मिल सकती है, और हो सकता है इस माह वो उपलब्धि ना मिले, लेकिन नई शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है जो कि बहुत पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव शुरुआत के लिए भी तैयार हो जाइए और उपलब्धियों के लिए भी तैयार हो जाइए। ये वक्त कर्क राशि वालों को सफलता दिलवाएगा, तो सफलता के लिए भी तैयार हो जाइए। अब सफलताएं देखो अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है। पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं तो वहां हो सकती है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आप है तो वहां हो सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सफलताएं हो सकती हैं। पारिवारिक सफलताएं भी बहुत है। देखो, ओवरऑल हम जो भी कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं परिवार भी हमारा लक्ष्य होता है। यदि आप बैचलर हैं तो हो सकता है परिवार आपका लक्ष्य ना हो, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी या आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तब तो आपका लक्ष्य पूरी तरह से परिवार ही है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य होगा इस माह। कुछ न कुछ शुभ कार्य हो सकता है, परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं, कर सकते हैं, और आपको इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन मिल सकता है। आपको यदि बिजनेस में कोई एक्सपांडेशन करना है तो एक्सपांड हो सकता है, उसमें क्लाइंट्स, कस्टमर्स जो ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये बात भी मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है, ये एक अच्छी बात है। स्थानांतरण के योग जरूर बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सिंह राशि वालों के लिए कह रहा हूं, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप यदि चाहते हैं कि आपको अच्छे अंक मिले या आपकी एग्जाम अच्छी जाए, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। बस मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। इन दो बातों को मेरी ध्यान रख लीजिए, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। या जो भी पढ़ाई लिखाई के बारे में आप सोच रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब
जिन क्षेत्रों में आप सफलता चाहते हैं उन क्षेत्रों में, या जिस क्षेत्र के लिए आप लगे हुए हैं उन क्षेत्रों में आपको सफलता जरूर से देखने को मिलेगी। जायदाद में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति से लाभ आपको मिल सकता है। नहीं पैतृक संपत्ति तो खुद की आय, इनकम, पैसों में बढ़ोतरी या वृद्धि आपकी होगी, ये एक बात है। मन तनाव में रहेगा, हाँ ये हो सकता है। मन चिंतित रहेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, तनाव या चिंता तो रहेगी, लेकिन जिस बात को, जिस चीज को लेकर के आप तनाव या चिंता में हैं, वो चीजें आपको परेशान नहीं करेगी। मतलब आपकी तनाव और चिंता व्यर्थ है, फिजूल है। आप परेशान मत होइए, बिल्कुल चिंतित मत होइए, बिल्कुल तनाव में मत आइए। मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि ये समय आपको बहुत लाभ करवाएगा, निसंदेह लाभ करवाएगा। तो चिंता तनाव की कोई भी बात यहां पर नहीं है। कन्या राशि, कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए तैयार हो जाइए। नाम के लिए या फेम के लिए या तारीफ के लिए तैयार हो जाइए। आप कहते हैं ना मुझे जस नहीं मिलता, बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास, अरे सर हम बहुत करते हैं हमें कुछ मिलता नहीं। ये वक्त आपको दिलवाने के लिए बैठा हुआ है, बिल्कुल तैयार हो जाइए। एक बात। दूसरी बात, आपकी पदोन्नति होगी, पद में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि के भी योग बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों से या मित्रों से लाभ मिलेगा, तो या तो खुद से लाभ मिल जाएगा, और यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा पुश कीजिए, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से उनसे बात कीजिए या उनसे लाभ के लिए कहिए। देखिए बहुत बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और लाभ का मतलब जरूरी नहीं कि कोई आपको पैसा दे दे। लाभ के बहुत सारे मायने होते हैं। लाभ का मायने कई बार एक सलाह भी होती है। आप एक छोटी सी सलाह लेकर के और किसी को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यहां पर यह कहूंगा कि आपको लाभ मिलने के योग, तुला राशि वालों को लाभ मिलने के योग बनते नजर आते हैं। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए और फायदा उठाइए, बहुत अच्छा समय है तुला राशि। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और नहीं खरीद रहे हैं, मन हो रहा है लंबे समय से खरीदने का, तो इस समय निवेश कर सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। मतलब आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपने जैसे प्रॉपर्टी में कोई निवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सोने में, किसी भी चीज में निवेश, जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं आप निवेश कर सकते हैं। निवेशों के दृष्टिकोण से ये वक्त वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो एक बात। दूसरी बात ये कि किसी पर मतलब अति विश्वास ना करें। मतलब निवेश आप कर रहे हैं खुद से करें। आपने उससे पूछा, उसने बोला वहां निवेश करना चाहिए, आपने कर दिया, नहीं जी मैं ऐसा नहीं कह रहा। निवेश कीजिए लेकिन खुद से कीजिए, किसी और पर विश्वास ना करें, है ना, किसी और की बातों में ना आ जाए। हाँ सीखना तो सबसे चाहिए लेकिन करना मन की चाहिए, जिसको कहते हैं ना, तो मन की करे। मन जो कह रहा है वो करेंगे फायदा मिलेगा। दूसरा जो कह रहा है मन वो मना कर रहा है, नहीं 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 ये नहीं करना है, वो मत कीजिए। मन कह रहा है, दूसरे ने कहा ऐसा कर लो, मन कह रहा है हाँ ऐसा करना चाहिए, अच्छा होगा, कर लीजिए, फायदा मिलेगा। दूसरा कह रहा है ऐसा कर लो, मन कह रहा है नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा कह रहा है ऐसा मत करो, मन कह रहा है हाँ ऐसा करने से होगा, कर लीजिए। तो मन जो कह रहा है इस समय आपको मन की सुनना चाहिए। मैं तो आपसे वृश्चिक राशि वालों से ये कहूंगा, और सारे क्षेत्रों में, ठीक है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये समय आपके यश को, आपकी प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, आपके शोहरत को, आपके नाम को, आपकी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाएगा, है ना, और ज्यादा बढ़ाने के लिए आ रहा है। और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना, ये एक नेगेटिव बात है। कहीं ना कहीं हेल्थ आपको तंग करेगी, हेल्थ आपको परेशान करेगी, ये हो सकता है। लेकिन अब एक बात और बताऊं कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति यहां पर अच्छी रहेगी, या पहले परिवार में कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे तो वह खत्म होते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात धनु राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मतलब धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। केवल अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य में विशेष तौर पर लंबी या बड़ी बीमारी है तो वो आपको तंग कर सकती है। मेरी इस बात पर गौर कीजिए, मेरी इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक धनु राशि वालों के लिए ये बात थी।
धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग इस समय हो सकते हैं, है ना। आप लोगों, आपके घर परिवार में कई शुभ प्रसंग हो सकते हैं। लंबे समय से कोई कुछ चीज रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, तो रुकी या अटकी हुई चीज खत्म होगी, लाभ मिलेगा। ये वक्त आपको लाभ करवाएगा, ये वक्त आपको उन्नति देगा, ये वक्त आपको सफलता देगा, ये वक्त आपको कुछ नया देगा जो कि अच्छा होगा। मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगी, वर्किंग लोड ज्यादा रह सकता है, परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन लाभ मिलेगा तो ठीक है ना। कौन डरता है मेहनत से? और फिर जो डरता है उसको तो फिर अब मैं तो कहूंगा जीने का हक ही नहीं है है ना। तो मेहनत कीजिए और सफल बनिए, एक बात तो ये। दूसरी बात ये, मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ मिलेगा। तो साथ मिलेगा, साथ के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है ना। तो ये भी एक बात है। अगली बात ये कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, या यात्राओं के योग भी हैं, और यात्रा या स्थानांतरण से भी आपको लाभ मिलेगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, व्यर्थ की चिंताएं जरूर मन में रहेंगी, फिजूल की चिंताएं सताएंगी, फिजूल का वर्किंग लोड, वर्किंग प्रेशर आपके माथे पर होगा, ये बात है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि यात्राएं भी होंगी और यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। आपके कोई लक्ष्य हैं जिनको लेके आप चिंतित हैं, उस पर मेहनत करेंगे और मेहनत करके भी लाभ मिलेगा। मतलब ये समय चिंता देगा, ठीक है, लेकिन जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं उस चीज पे जब मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, आपको लाभ भी मिलेगा, आपको फायदा भी मिलेगा। ये भी एक बात है ना। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ यदि आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में, तो निवेश के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। विशेष तौर पर स्टूडेंट यदि आप हैं और आप ऑब्वियसली एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर एग्जाम का रिजल्ट लेने जा रहे हैं, या फिर बीच में आप हैं, मतलब कोई पढ़ाई को लेकर के कुछ समस्या लंबे समय से चल रही थी, तो वो समस्याएं भी यहां पर खत्म होंगी। ठीक है, अच्छा समय है कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का विवाद आपके यहां हो सकता है, घर परिवार में हो सकता है, विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद, डिस्प्यूट्स। मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, यह बात जरूर है। अब ये तो हो सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। मतलब नौकरी लगना चाहते हैं, लग सकते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय, मिल जाएगी। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिल्कुल बात कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, हो मतलब आपकी बात मानी जाएगी। नया प्रोजेक्ट चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट, मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या कैरियर की बात करें तो इस दृष्टिकोण से अच्छा है। और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, बड़ा लाभकारी है। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप, यानी माह अक्टूबर का राशिफल आपको बताया और समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।